हेलो दोस्तों आपने कभी अपनी लाइफ को रिवाइंड करके सोचने की कोशिश की है? अगर इस तरह सोचें तो आपको कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहां आपके द्वारा लिया गया एक स्लाइटली डिफरेंट डिसीजन या इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में पूरी तरह से बदल सकता था। चलिए एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि इतनी बड़ी दुनिया में जहां हमारे जैसे तकरीबन 7.5 अरब लोग मौजूद हैं, उनमें हमारा वजूद क्या है? इतनी बड़ी दुनिया में हमारा होना या न होना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं? या हमारे माइन्यूट एक्शंस का इस दुनिया पर क्या कोई असर पड़ता भी है या नहीं? इन सवालों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। दोस्तों, सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका और हमारा छोटे से छोटा डिसीजन या एक्शन इस पूरी दुनिया पर अपना असर डालता है। हम भले ही अपने आप को कितना भी छोटा या कितना ही गैर ज़रूरी समझें, लेकिन होता ऐसा ही है। कैसे? आइए समझते हैं। साइंस की भाषा में इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार अगर मेक्सिको की खाड़ी में कोई एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो चीन में टाइफून आ सकता है। माना ये एग्जाम्पल थोड़ा एग्जैजरेटेड है और बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है और एक मेटाफर से ज़्यादा दरअसल और कुछ नहीं, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ यही है कि किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में शुरुआत में किया गया सूक्ष्म बदलाव आगे चलकर विशाल काय परिवर्तनों को जन्म दे सकता है। इसे केओस थियरी या सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को पॉपुलर बनाया था 60 के दशक में एक मौसम वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंज ने। उन्होंने जब अपने वेदर मॉडल में इनिशियल लेवल पर डेटा इनपुट में बहुत सूक्ष्म बदलाव किया, यानी जहां पर उन्हें 0.506127 एंटर करना था, वहां उन्होंने सिमुलेशन में सिर्फ 0.506 एंटर किया, तो आगे चलकर एक लंबे समय काल के वेदर मॉडल में उन्हें बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देखने को मिले। यानी शुरुआत में किया गया एक बहुत छोटा बदलाव एक लंबे समय में बिल्कुल डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकता है ना कमाल की बात? लेकिन क्या ये सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए सच है या वास्तविक दुनिया में भी ऐसा होता है? आइए इसे समझने के लिए साइंस की इस थियरी की एक्सप्लेनेशन को हम इतिहास के जरिए खंगालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह हादसा 1986 में तत्कालीन सोवियत रूस के यूक्रेन में हुआ था। इस हादसे में हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था, जिससे कई जानें गईं और लगभग 1.25 लाख लोगों को आनन फानन में उस जगह से बाहर निकाला गया। उसके बाद यूक्रेन का यह टाउन कभी बस नहीं पाया और आज भी इसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हादसा इससे दोस्तों, हम सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक त्रासदी से वाकिफ हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जर्मनी की क्या भूमिका थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रासदी से बहुत पहले एक युवा चित्रकार वियना के फेमस द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिले की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेडमी ने उस युवा चित्रकार के एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, वो युवा चित्रकार कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। इस रिजेक्शन के पीछे एक यहूदी प्रोफेसर का हाथ माना जाता है, जिसकी वजह से हिटलर के मन में यहूदियों को लेकर एक खास किस्म की नफरत घर कर गई थी। एक बार सोचकर देखिए कि अगर अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने हिटलर के उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो दुनिया आने वाले समय में एक क्रूर तानाशाह की जगह एक चित्रकार की पेंटिंग्स का आनंद ले रही होती। न ही हिटलर का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता, न ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता, और न ही 7 से 8 करोड़ लोगों की जानें जाती, और न ही 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम होता। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान हुई, जब इस बटरफ्लाई इफेक्ट को इतिहास में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह घटना हुई जब वैसिली आर्खिपोव के लिए एक छोटे से डिसीजन ने दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। वैसिली आर्खिपोव एक नेवी अफसर के रूप में क्यूबा के नज़दीक समुद्र में परमाणु हथियार से लैस एक रूसी पनडुब्बी में तैनात थे। पनडुब्बी समुद्र में काफ़ी गहराई में थी, जहां पर अमेरिकियों द्वारा भेजे जा रहे रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे थे। सिग्नल में यह कहा जा रहा था कि जो भी पनडुब्बियां छिपी हैं वो सतह पर आ जाएं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट और जहाज़ों ने छिपी हुई सबमरीन्स को बाहर निकालने के लिए
समुद्र में डेप्थ चार्ज जैसी एंटी सबमरीन हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। पनडुब्बी में तैनात कैप्टन्स को लगा कि शायद युद्ध छिड़ चुका है और उन्हें न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करके अमेरिकी जहाज़ों को तबाह कर देना चाहिए। लेकिन ऐन वक्त पर वैसिली आर्खिपोव ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हमले के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। अगर यह टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया जाता तो पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में गिरने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन सिर्फ एक इंसान की समझदारी ने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। इसी कड़ी में आखिरी घटना हमारे अपने देश के इतिहास से जुड़ी है और इस घटना से जुड़े हैं लगभग 10 लाख लोगों के जीवन के तार और पूरी तरह से धर्म पर आधारित एक अलग देश का निर्माण। यह घटना 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में घटित हुई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में प्रेम जी भाई मेघजी ठक्कर नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू किया, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय पुजारियों ने उन्हें हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से मेघजी ठक्कर को मजबूरी में इस्लाम को अपनाना पड़ा। ठक्कर के परिवार ने कोशिश की कि वापस उन्हें हिंदू धर्म में वापस ले लिया जाए, लेकिन पुजारियों के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी में मेघजी ठक्कर के पोते के रूप में जन्म हुआ ममाद भाई जीनिया भाई ठक्कर का, जिसे इतिहास में हम किसी और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में जानते हैं, जो इतिहास में आगे चलकर सबसे बड़ी मानव त्रासदी यानी भारत के विभाजन का कारण बने, जिसने इस पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे और इसकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचकर देखिए कि अगर मेघजी ठक्कर नाम के उस व्यक्ति को अगर उसके काम की वजह से हिंदू धर्म से बेदखल न किया गया होता तो भारत की आज़ादी का इतिहास इतना रक्त रंजित ना होता, लाखों जानें बच जाती और आज देश में सांप्रदायिकता का बीज इतनी गहरी जड़ें नहीं जमा पाता। तो देखा दोस्तों कैसे हम में से हर एक इंसान और हमारे डिसीजंस इस दुनिया के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमारा हर एक्शन बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए स्पेस टाइम के फैब्रिक पर अपना असर डालता है। तो अगली बार जब भी आप खुद को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश करें तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखिएगा और याद रखिएगा कि हम सब आपस में एक दूसरे से किसी अदृश्य डोर से जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े हुए डोर के उस सिरे में की गई हल्की सी हलचल कार्मिक वेव्स के जरिए मुझ तक या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे इंसान तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पहुंचती है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो उसका एक ये पैमाना ज़रूर रखें कि कहीं आपके डिसीजन का आपके आसपास के लोगों पर और बाकी दुनिया पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस जंतर को रख लीजिए अपने पास, हमेशा इस्तेमाल कीजिए, क्या पता कब हमारा कौन सा एक्शन आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रख सके। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें। इसी के साथ किताबों की दुनिया में आपका मेज़बान तन्मय आपसे विदा लेता है। अपना और अपने आसपास के लोगों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू।